हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2020 की। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन डेट भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, फ़ोटो कैसा लगेगा और पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में आई है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020। अभी देखिए, जो इसका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1/10/2020 से स्टार्ट होगा और 30/10/2020 तक चलेगा। यानी कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट है और 30 अक्टूबर को लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का। और रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को रात को 12 बजे तक कर सकते हैं। यानी कि 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो फ़ी पेमेंट आपको करना है, फ़ी पेमेंट आपको 1 नवंबर तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन। फ़ी पेमेंट आप 1 नवंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5 नवंबर तक करना है। देखिए, लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट थ्रू चालान 5 नवंबर तक आपको फ़ी पेमेंट करना है। बैंक के थ्रू जाके चालान प्रिंट करना है, फिर उसके बाद बैंक के थ्रू ऑफलाइन जाके करना है। और एग्ज़ाम डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट है आपका 22 मार्च है। 22 मार्च से लेके 25 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा। और जो सेकंड पेपर का एग्ज़ाम है अभी वो भी जल्दी आ जाएगा, उसका एग्ज़ाम डेट। चलिए इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आई हैं इस बार। तो देखिए, सबसे पहला दिया है बीआरओ का दिया है। बीआरओ के लिए कौन? सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों अप्लाई कर सकते हैं बीआरओ के लिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फिर उसके बाद है आपका सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी में सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है केवल। फिर नेक्स्ट है आपका सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, सिविल और मैकेनिकल। उसके बाद आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, नवल। नवल में आपका मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में है आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और इसमें मैकेनिकल भी होगा। नीचे देखते हैं, देखिए मैकेनिकल भी है इसमें। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों अप्लाई कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ। एनटीआरओ में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे केवल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, बट कितने पोस्ट हैं पोस्ट नहीं दिया है। पोस्ट हो सकता है वो लोग बाद में डिफाइन करके शो करेगा। यहाँ पे दिया भी है, देखिए वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यानी कि एसएससी जेईई का जो वेबसाइट है एसएससी का, उस पर अपलोड किया जाएगा जो भी पोस्ट डिटरमाइन होगा। अभी देखिए, यहाँ इस साल इसमें बीआरओ भी है, तो बीआरओ जिस साल आता है उसमें वैकेंसी ज़्यादा रहती है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये सब आप लोग पढ़ लेना। रिजर्वेशन, किसको कितना रिजर्वेशन मिलना है इसमें दिया हुआ है। अब एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट आपका जो कैलकुलेट होगा वो 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेट होगा एज लिमिट। अभी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। बीआरओ के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल है और सीपीडब्ल्यूडी के लिए जो एज लिमिट है वो 32 साल है, 32 ईयर। और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च के लिए 30 साल है। सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए
32 साल है मैक्सिमम एज। फिर आपका डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसके लिए 30 साल है। फरक्का बैराज में भी आपका 30 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। और NTRO में भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। ठीक है, तो ये था एज लिमिट। अभी आगे देखिए, इसमें सिलेबस के बारे में देखते हैं हम इसके। यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इस साल जो फ़ोटो लगाने हैं वो 3 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए और कलर फोटोग्राफ होने चाहिए। और इस बार फ़ोटो जब आप बनवाएंगे तो उस पर प्रिंटेड डेट लिखवा लेना। जैसे आज के डेट में अगर आप पिक्चर बनवा रहे हो ना, तो आज का डेट उस पर डलवाना है। इसके पहले विदाउट डेट का फ़ोटो लगता था, बट इस बार डेट के साथ फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट इन JPEG 20 to 50 KB का फ़ोटो लगेगा आपका। फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड। ठीक है, डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब आज से 3 महीने पहले का नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे देखिए, आगे दिया हुआ है द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बिन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। मतलब जिस दिन आप फोटो बनवा रहे हो वो डेट उस पे फोटो पे डलवाना है। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। बिना डेट के इस बार फोटो अपलोड नहीं करना है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डेट का आप खास करके ध्यान रखना। और पेमेंट का जो ऑप्शन दिया है इन्होंने, ऑनलाइन ऑप्शन में आप क्या क्या किससे पेमेंट कर सकते हैं। आप भीम यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर चालान जनरेट करके आपको बैंक में जाना होगा। देखिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है, हर साल की तरह सिलेबस इस बार भी सेम है। जैसा कि आपको पता है 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो देख लीजिए पहले। फर्स्ट पेपर आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। फिर आपका जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। उसके बाद है आपका जनरल इंजीनियरिंग में आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी है आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों में से कोई भी एक ब्रांच जो आपका ब्रांच होगा उसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर का। और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 200 क्वेश्चन है और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा 200 क्वेश्चन के लिए। और नंबर कितने रहेंगे, 200 नंबर रहेंगे। अब जो पेपर सेकंड होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि रिटन डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा ये। तो इसमें क्या क्या पार्ट रहेगा, इसमें केवल इंजीनियरिंग का पार्ट रहेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी आपका ब्रांच रहेगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। थ्योरेटिकल आपको रिटन लिखना है और ये टोटल 300 नंबर का रहता है। 2 घंटे इसमें भी टाइम मिलते हैं आपको, और 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिर हैंडीकैप कैटेगरी में जो हैं उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलता है दोनों पेपर में। और सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, हर साल पुराना सिलेबस ही है ये।
जो लास्ट ईयर का सिलेबस, इसके पहले जो भी सिलेबस होते थे सेम सिलेबस है, सिलेबस में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। थियरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। सेकंड पेपर का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था आपका एसएससी जेईई का सिलेबस है। आप अच्छे से इसको प्रिपरेशन करें और 30 तारीख लास्ट डेट है, तो आप उसके पहले ही अप्लाई कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें और आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या फिर तैयारी के रिगार्डिंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से 15 दिन के बाद थर्मल इंजीनियरिंग का क्लास शुरू करूँगा मैं, तो आप वेट करें।